Good morning, everyone. Welcome to your maths class, chapter 12 Algebraic Expressions. गाइस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सो व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या होता है? लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इक्वेशन। सो व्हाट वाज द इक्वेशन? इक्वेशन क्या थी हमारी कि जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए। फॉर एन एग्जांपल 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 4, लेट इट बी। सो ये जो थी दिस वन इज योर इक्वेशन। और जेकर हम इसका सिर्फ ये पार्ट उठा लें, सिर्फ लेफ्ट पार्ट, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन। ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक्सप्रेशन का सपोज टू भी यही हमने ले लिया, 3x प्लस 4y प्लस 2। दिस वन इज योर एन एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन का मीन्स क्या होता है? दिस वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स, ठीक है। टर्म्स का कंबाइन होके जो बन जाता है वो हमारा क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन। ओके, सो एक्सप्रेशन के बीच में कुछ टर्म्स होती है जो हम यूज करते हैं, वो सब हमारी क्या है? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये सब क्या है। सो फर्स्ट वन इज योर वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि जो लेटर्स आती हैं किनके बीच में? एक्सप्रेशन के बीच में। लाइकवाइज एक्स, वाई, ए, बी, वटएवर, कुछ भी हो सकते हैं, ये लेटर्स होते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल का मीन्स होता है जो चेंज हो सकता है, ठीक है। जो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी हम यूज करेंगे, इनकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हो सकती हैं। दिस वन इज कॉल्ड द वेरिएबल। वेरिएबल का मीन्स क्या होता है? चेंज होने वाला। सेकेंड वन इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होता है? विच रिमेन सेम। ओके, तो जो हमारे एक्सप्रेशन में जो चीज सेम रहती है वो हमारे क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट। जैसे ये एक्सप्रेशन है, मैं इसको बेस मान के चल रहा हूं, इधर से सबको डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है 2। ओके, नोट दैट 4y कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि y की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है। y हमारा वेरिएबल है, y हमारा चेंज हो सकता है। y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 इंटू 1 4। ऐसे ही आप सारी वैल्यूज जो है आपकी चेंज होती रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। y की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर दोगे, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो ये वाली जो टर्म थी 4y टर्म थी, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कभी 4 आ रही है, कभी 8 आ रही है, बट जो 2 था वो सेम रहेगा। दिस वन इज कॉल्ड द कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड वन इज दैट टर्म्स। तो ये टर्म्स क्या होती है? दिस वन इज द इंपॉर्टेंट वन, की ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। हम एक्सप्रेशन के अंदर कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन्स। जिन चीजों के बीच में, ठीक है, मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, जिन चीजों के बीच में ये लगते हैं दैट इज कॉल्ड द टर्म। तो टर्म क्या होगी हमारी? यहाँ पे एक 3x, एक होगी हमारी 4y, एक होगी हमारी 2। ओके, फोर्थ वन इज फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं? टर्म के हम अलग अलग डिवीजन कर दे, टर्म के अलग अलग जो पार्ट कर देते हैं वो हो जाते हैं हमारे फैक्टर्स। सो टर्म्स क्या थी हमारी? 3x, ये हमारी टर्म थी ना, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई x, 3 और x इसके क्या हो गए? फैक्टर। सेम एज 4y के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4 एंड y। और 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 एंड 1, क्योंकि 2 इंटू 1 इज रिमेन सेम 2। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो आप कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होते हैं आपके? जो न्यूमेरिक फैक्टर होता है, न्यूमेरिक फैक्टर यानी कि नंबर वाला फैक्टर। ओके, जैसे ये था आपका, ये फैक्टर यहाँ पे क्या था? 3 और x, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिक क्या था आपका? 3, तो 3 इज योर कोफिशिएंट। यहाँ पे न्यूमेरिक क्या था आपका? 4 आपका क्या हो गया? कोफिशिएंट। ये आपका कांस्टेंट है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। मींस कोफिशिएंट क्या होता है? हमारा जो वेरिएबल के साथ होता है,
ओके, वेरिएबल यहाँ पे हमारा क्या था, 3x में x था ना, x के साथ वाला क्या था हमारा 3, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट। क्लियर। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज टू बी आपके पास एक और एक्सप्रेशन है, लेट इट बी आपके पास है 3xy प्लस 2y प्लस 4। ओके, तो इसमें वेरिएबल क्या हो गया आपका x एंड y। ठीक है, यहाँ पे भी y दोबारा हम काउंट नहीं करेंगे, तो आपका जो वेरिएबल हो गया वो क्या हो गया आपके x एंड y। ओके, कांस्टेंट क्या हो गया यहाँ पे हमारा 4। ओके, ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट। टर्म्स क्या क्या होगी, ऑपरेशन के अलावा वाली, ऑपरेशन क्या था हमारा प्लस का, इसके अलावा 3xy एक हमारी टर्म होगी, 2y हमारी एक टर्म होगी और एक 4 हमारी एक टर्म होगी। उसके बाद क्या था फैक्टर्स, टर्म्स के पार्ट कर दो, 3x एंड y, ये 3 आपके फैक्टर हो गए इसके, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 एंड y। ओके, ये आपके फैक्टर्स हो गए, ये दोनों वेरिएबल हैं, इसके साथ न्यूमेरिक क्या था हमारा 3, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 3। क्लियर गाइस, ओपन पेज 234 एक्सरसाइज 12.1 सम नंबर 1। गिव द algebraic expression in the following case using variable, constant and arithmetic operation। अभी हमने डिस्कस किया वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कहता है ये सब होते हैं हमारे क्या होते हैं ऑपरेशन, कहता है इनका यूज करके आपने एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। गाइस चैप्टर 4 में हमने वहां पे इक्वेशंस बनाई थी, अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, चेंज आपको पता है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता। ओके, सो स्टेटमेंट इज दैट पार्ट 2 कर रहे हैं हम, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। ठीक है, फर्स्ट यहां ध्यान दो, सम ऑफ नंबर x एंड y, सम ऑफ नंबर x एंड y, सम कर दिया किसका, नंबर x और y का, यहां तक क्लियर। उसके बाद कहता है कि 1/2 ऑफ द फर्स्ट वन इज दैट 1/2 का होता है 1/2, और जिसका कहता है वो नंबर हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, सपोज टू 1/2 ऑफ द फोर्थ का आ गया, 4 का कहा गया, तो आप क्या कर दोगे 1/2 इंटू 4। सेम एज कहा गया 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, सम ऑफ नंबर है क्या हो गया x एंड y, क्या हो गया हमारा सम ऑफ नंबर x एंड y x प्लस y, इसका कहता 1/2 कर दो, इसका क्या कर दो 1/2 कर दो, कर दिया, आधा करना था। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। हाफ करना मीन्स यू हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 2, आपको 2 से नंबर को डिवाइड कर देना। लेट इट भी आपको कहा गया कि 8 का हाफ कर दो, तो आप क्या कर दोगे 8 को 2 से डिवाइड कर दोगे, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो 1/2 इंटू में 8, यहाँ पे भी 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 4 8। सो क्या हो जाएगा आंसर आपका सेम रहेगा। सो चॉइस आपकी, आप ऐसा लिखना चाहते हो या ऐसा लिखना चाहते हो। फोर्थ पार्ट देखो, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q, 1/4 ऑफ द, ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। प्रोडक्ट का मीन्स क्या था ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, p और q की क्या कर दी हमने प्रोडक्ट कर दी। अब उसका कहता है 1/4 का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ समथिंग, लेट इट बी, यहाँ पे आपके पास a है, तो क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ द a, 1/4 इंटू में 8 लिखा तो 1/4 ऑफ द 8। सो इसका 1, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन का साइन हटा दो, p और q एक साथ लिख दो। ओके, सो अब इसका 1/4 करना है, तो इसको कर दो 1/4 मल्टीप्लाई बाय p एंड q। ओके, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो p q बाय में 4, ये चॉइस आपकी है, आप ऐसे कंफर्टेबल हो या ऐसे कंफर्टेबल हो। ओके, क्लियर। नाउ लुक एट सम नंबर 2, शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। ठीक है, शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। हमने टर्म और फैक्टर पढ़े थे। टर्म्स क्या होती थी कि जो ऑपरेशन के विदाउट वाले थे वो हमारी टर्म्स थी, और जो फैक्टर थे उसकी फर्दर डिवीजन थी। ठीक है,
तो इसको क्लियरली देखना, ध्यान से देखना कि कैसे होते हैं टर्म एंड फैक्टर। मैं यहाँ पे स्टेप बना देता हूं। ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम एक्सप्रेशन, यहां लिख लेते हैं हम टर्म्स, यहां लिख लेते हैं हम फैक्टर्स। ओके, सो फर्स्ट राइट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो टर्म्स, इसकी टर्म्स क्या होती थी कि ऑपरेशन के बिना, और ट्री डायग्राम से दिखाना तो इसका ट्री फॉर्म कर लो। ट्री होता है वो ब्रांचेस फॉर्म करनी है, हम ब्रांचेस फॉर्म कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट टर्म 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर। फर्दर हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। अब इनके फैक्टर्स फॉर्म करने हैं हमने। ओके, सो फैक्टर्स कैसे फॉर्म होंगे, देखो 1 का कोई फैक्टर नहीं कर सकते, हम इसका ट्री बनाते हैं, इसका भी फैक्टर एक ही रह जाएगा, सिंगल एक्स ही रह जाएगा आपका, ठीक है। इसके फैक्टर फॉर्म कर देते हैं, इसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हो जाएंगे आपके एक्स और एक्स, वो सेम ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। ओके, हियर एक्सप्रेशन क्या है हमारा, -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ओके, टर्म्स बनाओ, इसका ट्री बना लो। और गाइस ध्यान रखना कि while writing the terms you have to put sign also। आपको नेगेटिव साइन शो किया तो नेगेटिव साइन साथ शो करोगे, पॉजिटिव हम शो नहीं करते, नेगेटिव आप शो करोगे। सो फर्स्ट टर्म इज ab, सेकेंड इज 2b स्क्वायर, थर्ड इज -3a स्क्वायर, माइनस साइन आप साथ शो करोगे। क्लियर। अब इसके फैक्टर्स फर्दर। ओके, फर्दर फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका -a, एक हो जाएगा आपका b। ओके, हेयर फैक्टर्स आर, इसके पार्ट्स डिवाइड कर लो, 3 पार्ट्स बन जाएंगे आपके इसके, 2b एंड b। ओके, थर्ड वन इज हेयर, इसके पार्ट्स डिवाइड कर लो आप, इसके 3 पार्ट्स इसके भी बन जाएंगे आपके, -3a एंड a। दिस वन इज योर ट्री डायग्राम, यानी कि फर्दर ब्रांचेस फॉर्म करनी है हमको। दिस वन इज कॉल्ड द ट्री डायग्राम। ओके, क्लियर। नाउ लुक एट सम नंबर 2 पार्ट बी, यानी कि पार्ट सेकंड। आइडेंटिफाई टर्म एंड फैक्टर इन एक्सप्रेशन गिवन बिलो। आपको इन एक्सप्रेशन में टर्म एंड फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पे ट्री डायग्राम वगैरह की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सीधा लिख दो टर्म्स। टर्म्स कौन कौन की हो जाएंगी, -4x, 5y। और फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स क्या होते थे, टर्म्स की फर्दर डिवीजन कर दो, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 एंड x, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 5 एंड y। क्लियर। गाइस पार्ट एफ देखो, 1.2ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a। तो टर्म्स क्या हो जाएंगी, 1.2ab, सेकेंड इज -2.4b, थर्ड इज 3.6a। एंड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपका, एक तो हो जाएगा 1.2a और देन b। यहाँ पे आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2.4 एंड b, एंड हियर योर फैक्टर इज 3.6 एंड a। क्लियर। Guys, your homework is complete sum number 1 and sum number 2 of exercise 12.1.